कहानी की शुरुआत एक खामोश दस्तक से होती है। एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि गोपाल जी के टूट चुके दिल पर पड़ती है। जब कोई आकर कहता है कि उनसे मिलने कोई आया है और उस पल गोपाल जी की आवाज में हैरानी से ज्यादा थकान है, जैसे जिंदगी ने उनसे पूछने की ताकत भी छीन ली हो कि कौन है। और फिर सामने आती है मीरा, आंखों में अपराध बोध और दिल में डर लिए। वो बताती है कि उसे गोपाल जी के हालात का पता चला और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए हाल पूछने चली आई। गोपाल जी कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन उसे शब्द ठीक में वो सारा दर्द छुपा है जो उन्होंने अपनी बेटी अनु को जिंदगी दांव पर लगाते देखकर झेला है। मीरा पूछती है कि ये सब अचानक कैसे हो गया, कहीं वो वीडियो वाली बात दिल पर तो नहीं लगा ली। और यहीं गोपाल जी का सब्र टूटता है। वो कहते हैं कि कैसे नहीं लगेगा, अनु उनकी बेटी है, उसे इस तरह टूटते देखना किसी बाप को तोड़ देता है। मीरा की आवाज कांपने लगती है जब वो मानती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर वो वीडियो न दिखाती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन गोपाल जी उसे रोकते हैं, कहते हैं कि उसने तो उनकी आंखें खोली हैं, मगर इस सच की कीमत भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अब मीरा खुद बुरी तरह फंस सकती है। और डर उसके शब्दों में साफ झलकता है जब वो कहती है कि अगर आर्य को पता चल गया कि उसने वीडियो दिखाया था तो वो न सिर्फ उसे नौकरी से निकालेगा बल्कि पूरी इंडस्ट्री में बैन करवा देगा। वो बताती है कि उसने ये सब सिर्फ अनु की भलाई के लिए किया था, उसे छोटी बहन की तरह समझकर। लेकिन उसे क्या पता था कि इसका अंजाम उसके अपने लिए इतना भयानक होगा। गोपाल जी उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और आर्य को कभी पता नहीं चलेगा, ये राज यहीं दफन रहेगा। और उस पल मीरा की आंखों में राहत के आंसू हैं। वो धन्यवाद देती है क्योंकि गोपाल जी नहीं जानते कि उन्होंने कितनी बड़ी मदद की है। लेकिन इसी राहत के बीच एक और परछाई दाखिल होती है, इरा मैम की, जिनकी आंखें सब कुछ देख रही हैं और दिमाग कुछ और ही जोड़ने लगता है। वो कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो आर्य भी है, लेकिन गोपाल जी साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करेंगे। और यहीं से इरा के मन में शक जन्म लेता है कि ये बर्ताव सिर्फ स्वाभिमान की वजह से नहीं बल्कि किसी और गहरे डर की निशानी है। कहीं किसी ने गोपाल जी से आर्य और अनु के रिश्ते के बारे में कुछ तो नहीं कह दिया, क्योंकि मानसी ने अचानक हार्ट अटैक की बात क्यों की थी। इरा इसी सोच के साथ गोपाल जी से मिलने आई थी और साथ ही अनु से माफी मांगने भी। अनु से मिलकर वो कहती है कि जब गोपाल जी के साथ ये सब हुआ तो अनु ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाई। अनु समझदारी दिखाती है लेकिन इरा को चैन नहीं मिलता। वो कहती है कि इंश्योरेंस क्लेम करवाना उसकी जिम्मेदारी थी जिसमें वो फेल हो गई और इसी वजह से आर्य को खुद आकर हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ा। ये सुनकर गोपाल जी चौंक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि आर्य ने पैसे दिए हैं और वो साफ कहते हैं कि आर्य ने इलाज में जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो एक एक पाई लौटा देंगे। उनकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि आहत स्वाभिमान है। इरा समझाने की कोशिश करती है कि अनु ऑफिस की एम्प्लॉई है और बॉस इतना तो कर ही सकता है, लेकिन गोपाल जी भड़क जाते हैं। कहते हैं कि कोई बॉस अपने वर्कर के लिए ऐसा नहीं करता, उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। और वो इरा को वहां से जाने को कह देते हैं। माहौल भारी हो जाता है। घर में तनाव इतना है कि अनु को अपने पापा को संभालते हुए बाहर भेज दिया जाता है और कहानी एकदम से कट होकर मानसी और उसकी माँ के बीच की बातचीत में पहुंच जाती है, जहां पार्टी की जल्दी है लेकिन सवालों की आंधी उससे तेज है। माँ पूछती है कि क्या मानसी ने अनु के पापा से कोई बात की थी। मानसी पहले तो नकारती है, लेकिन फिर माँ उसे उसी बात की याद दिलाती है जो उसने हार्ट अटैक से पहले कही थी। और मानसी व्यंग्य से हंसते हुए कहती है कि आज तक माँ उसे अंडर एस्टिमेट करती थी और आज अचानक इतना ओवर एस्टिमेट।
क्या वो इतनी बड़ी प्लानर है कि किसी का हार्ट अटैक प्लान करवा दे? उसके शब्दों में घमंड भी है और जहर भी। वो कहती है कि क्या उसके पास कोई काम नहीं कि वो सब छोड़कर चांदनी चौक जाकर किसी मिडिल क्लास आदमी का हार्ट अटैक करवा दे, और खुद पर गर्व जताती है। माँ उसे रोकती है, कहती है कि हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि मानसी ने कुछ कहा हो। लेकिन फिर खुद ही तर्क देती है कि गोपाल जी का इस तरह मदद से इनकार करना इस बात का संकेत है कि किसी ने उन्हें आर्य और अनु के रिश्ते के बारे में बता दिया है। और मानसी तिलमिलाकर कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो, शक की सुई आखिर में उसी पर आकर टिकेगी। क्या उसके लाडले बेटे का आधी उम्र की लड़की से अफेयर सिर्फ उसे ही पता है? पूरा ऑफिस ये तमाशा देख चुका है। मीरा और झंडे सब जानते हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने अनु के पिता को बताया हो, लेकिन माँ ये नहीं सोचेंगी। उन्हें तो बस यही लगेगा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो मानसी ने ही किया होगा। और इसी टूटन के साथ मानसी पार्टी में जाने से इनकार कर देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सवाल जन्म लेते हैं। आखिर गोपाल जी को सच किसने बताया? मीरा का राज कब तक दफन रहेगा? आर्य को जब सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा? और मानसी का ये आत्मविश्वास कहीं किसी बड़े खेल की तैयारी तो नहीं? इन सब सवालों के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां दर्द, धोखा और उम्मीद तीनों एक साथ सांस लेते हैं, और दर्शक मजबूर हो जाता है अगला एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि अब हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है।